दोस्तों टेस्ला अब ऑफिशियली इंडिया में आ चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या 70 लाख की गाड़ी इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में बिक पाएगी? 15 जुलाई 2025 यानी सिर्फ 2 दिन पहले टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम लॉन्च किया है। फिलहाल टेस्ला अपनी मॉडल वाई कार के साथ इंडियन मार्केट में एंट्री ले रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये कार्स अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं। ये सीधा टेस्ला के शंघाई गीगा फैक्ट्री से इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, इंडिया में इम्पोर्टेड कार पर लगता है लगभग 70 से 100% कस्टम ड्यूटी, जिसका मतलब है 2 टेस्ला कार के प्राइस में आपको सिर्फ एक ही टेस्ला मिलेगी। तो जाहिर सी बात है टेस्ला के लिए यहाँ सस्टेन करना आसान नहीं होगा। लेकिन टेस्ला इंडिया में सिर्फ कार नहीं बेचने आई। जब भी टेस्ला किसी देश में एंट्री करती है वो अपने साथ सुपर चार्जर्स का नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आती है और लोगों के बीच ईवीज के लिए एक्साइटमेंट भी लाती है। अभी तक इंडिया में ईवी इकोसिस्टम थोड़ा स्लो है, बेसिक चार्जिंग फैसिलिटीज भी हर जगह पर उपलब्ध नहीं है, पर टेस्ला के आने से ये पिक्चर अब बदलने वाली है। कंपटीशन बढ़ेगा और इंडियन कार कंपनीज को भी फोर्सफुली इनोवेट करना पड़ेगा। जैसा इनोवेशन अभी चल रहा है उससे तो काम नहीं चलने वाला। और सरकार का भी टारगेट है 2030 तक ईवी एडॉप्शन को एक मेजर स्केल पर लेके आना। इस डायरेक्शन में अगर टेस्ला को इंडिया में सीरियसली बिजनेस बनाना है तो उसे यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप करना ही पड़ेगा। टेस्ला अभी ही इंडिया में क्यों आई, जबकि इलोन मस्क तो 2015 से ही इसकी बात कर रहे थे? दोस्तों इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कई कारण हैं, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन चुकी है। इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है और ईवी सेगमेंट तो और भी ज्यादा रैपिड ग्रोथ देख रहा है। तो इतने ह्यूज मार्केट को टेस्ला कैसे इग्नोर कर सकता है? जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ रही है। आज पहली बार इतने बड़े स्केल पर लोग गरीबी से उभरकर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में आ रहे हैं। हाँ, गरीबी अभी भी है, लेकिन साथ ही लाखों लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो रहा है। ये टेस्ला जैसे प्रीमियम ब्रांड के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा रीजन है टेस्ला की वर्ल्ड वाइड सेल्स में 13% तक की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर। अब जब एग्जिस्टिंग मार्केट्स सैचुरेटेड हो रहे हैं तो ऐसे में टेस्ला अब नए मार्केट ढूंढ रही है अपनी कार के सेल्स को बढ़ाने के लिए। और इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ तो टेस्ला को आना ही था। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कंफ्यूज मत हो जाना। तीसरा कारण है, जब से इलोन मस्क एक्टिवली पॉलिटिक्स में दिखने लगे हैं उनकी इमेज थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, जिसका असर टेस्ला के ब्रांड पर भी पड़ा है, स्पेशली वेस्ट में। चाइना में भी कई नए ईवी प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं जो टेस्ला से भी ज्यादा एडवांस्ड फीचर वाले कार्स ऑफर कर रहे हैं, और वो भी कम प्राइस में। इस टफ कंपटीशन के चलते टेस्ला को इंडिया जैसा नया और रिलेटिवली ओपन मार्केट एक्सप्लोर करना जरूरी था। चौथा कारण है, अगर कोई फॉरेन ईवी कंपनी 3 साल के अंदर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करती है तो उस पे सिर्फ 15% इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटी लगेगा, जो कि अभी 70 से 100% के बीच है। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट भी ईवी इकोसिस्टम को एग्रेसिवली प्रमोट कर रही है। चार्जिंग इंफ्रा, सब्सिडीज और ईज ऑफ बिजनेस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। इस वजह से इंडिया अब ईवी कंपनीज के लिए एक प्रोमिसिंग और स्टेबल डेस्टिनेशन बन रहा है। और यही थे 4 बड़े रीजन जिनकी वजह से टेस्ला ने फाइनली इंडिया में एंट्री ली है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी और ईवी रेडी मार्केट में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि टेस्ला इंडिया में आज ही आना चाहती थी। सच तो ये है कि इलोन मस्क 2015 से ही इंडिया में टेस्ला को लॉन्च करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से उस समय टेस्ला इंडिया में नहीं आ सका। दूसरा कि इंडिया में ईवी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे उस टाइम, इसी वजह से बार बार डिलेज होते गए। लेकिन अब जाके जब गवर्नमेंट और टेस्ला दोनों के बीच क्लियर ट्रेड नेगोशिएशंस हुआ है, तभी टेस्ला की एंट्री फाइनली पॉसिबल हो पाई है। 15 जुलाई 2025 को टेस्ला ने अपना पहला शोरूम कुर्ला मुंबई में ओपन किया है। जैसा आप सब जानते हैं टेस्ला के कार्स की स्टीयरिंग लेफ्ट में होती है, इसी वजह से टेस्ला ने अपना मॉडल वाई शंघाई गीगा फैक्ट्री चाइना से इंपोर्ट करना शुरू किया है, क्योंकि वहाँ दोनों टाइप की कार्स बनाई जाती है। टेस्ला ने अपना मॉडल वाई इंडिया में 2 रेंज में लॉन्च किया है। पहली कार का रेंज है 500 किलोमीटर जिसका प्राइस है 59.89 लाख, और दूसरी कार का रेंज है 622 किलोमीटर जिसका प्राइस है 67.89 लाख। दोनों ही मॉडल्स इंपोर्टेड है और हाई परफॉर्मेंस फीचर के साथ आते हैं। अब SWOT एनालिसिस की हेल्प से देखते हैं टेस्ला के लिए इंडियन मार्केट में क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हो सकते हैं। दोस्तों टेस्ला की स्ट्रेंथ है उसकी ब्रांडिंग। टेस्ला दुनिया की सबसे रेप्यूटेबल टेक फॉरवर्ड ईवी कंपनी है। टेस्ला की मॉडल वाई कार वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग ईवी कार रही थी 2023-24 में। टेस्ला किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देता है, हर शोरूम का 100% कंट्रोल टेस्ला के पास ही होता है, जो कस्टमर ट्रस्ट को और बढ़ाता है। टेस्ला का 250 किलोवाट सुपर चार्जर्स नेटवर्क टेस्ला की स्ट्रेंथ है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ऑटो पायलट, सेफ्टी फीचर्स, AI इंटीग्रेशन, ये सारे
फीचर्स टेस्ला की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों टेस्ला के लिए इंडिया में बड़ी वीकनेस है उसकी प्राइसिंग, जहां दुनिया के कई देशों में जैसे चाइना और यूएसए में टेस्ला की मॉडल वाई आधे दाम यानी कि 30 से 35 लाख के अराउंड मिल जाती है, वहीं इंडिया में इसका प्राइस 60 से 70 लाख है। ऐसे में जहां Hyundai, किया और BYD जैसे ब्रांड्स 30 से 40 लाख के बीच अपने ईवी बेच रहे हैं, तो लोग टेस्ला की ब्रांडिंग से ज्यादा फोकस करेंगे इस बात कर कि उनके पास एक ईवी कार है। और जब तक टेस्ला इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं शुरू करता है, इंपोर्ट ड्यूटीज और हाई टैरिफ्स की वजह से प्राइसिंग और स्केलेबिलिटी दोनों में दिक्कत होगा, यानी टेस्ला को भी परेशानी और बायर्स को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इंडिया का ईवी मार्केट अभी अपने इनिशियल ग्रोथ फेज में है। ये टेस्ला के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी भी मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं है और ब्रांड लॉयल्टी बनाना रिलेटिवली इजी है। फिलहाल टेस्ला प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है तो प्राइसेस कम हो सकते हैं और मिडिल क्लास सेगमेंट भी टेस्ला के लिए ओपन हो जाएगा। सरकार भी ईवीज को फुल सपोर्ट दे रही है, सब्सिडीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और पॉलिसी लेवल सपोर्ट। लोगों का माइंडसेट भी आईसीई से ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये सब मिला के टेस्ला के लिए लॉन्ग टर्म में एक गोल्डन चांस बन सकता है। अब बात करते हैं टेस्ला के सबसे बड़े थ्रेट की। टेस्ला का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है BYD, और BYD को आप कम मत समझना, वर्ल्ड वाइड BYD टेस्ला का एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। BYD ने ग्लोबली टेस्ला को टक्कर दी है और BYD के कई मॉडल्स में बेटर फीचर्स भी हैं और सिमिलर प्राइसिंग के साथ मार्केट में आ चुका है। तो टेस्ला को BYD से थोड़ा ज्यादा ही खतरा है। इंडिया में BYD ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके पास लोकल कस्टमर इंसाइट्स, सप्लाई चेन और शोरूम नेटवर्क भी रेडी है। टेस्ला को BYD के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया में काम करना पड़ेगा। एक और बड़ी चैलेंज ये है कि टेस्ला के ऑटो पायलट और ड्राइवर असिस्टेंट फीचर जो टेस्ला की USP है वो इंडिया में बैन है ड्यू टू सेफ्टी एंड रेगुलेटरी रीजन। तो लोगों को अल्टीमेटली क्या मिलेगा? बस टेस्ला की ब्रांडिंग, उसके की फीचर्स जो टेस्ला को स्पेशल बनाती है वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन ही करवा दिए है। अब देखते हैं टेस्ला को इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। प्राइसिंग एंड अफोर्डेबिलिटी। दोस्तों टेस्ला की जो मॉडल वाई कार है वो आपको 60 से 70 लाख रुपए की पड़ेगी। तो अब आप बताओ मुझे, क्या आप 2 गाड़ियों के दाम पर एक गाड़ी खरीदना चाहोगे? ऑनेस्टली बताना। टेस्ला ने अपने आप को इंडिया में प्रीमियम निश सेगमेंट के लिए पोजीशन किया है, यानी ये कार सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी हाई बजट है। एक तरह से देखा जाए तो स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। मिडिल क्लास के लिए तो ये कार अभी भी सपने जैसी ही है। चार्जिंग स्टेशंस का अभी भी भारत में मैसिव शॉर्टेज है। टेस्ला अभी सिर्फ मुंबई और दिल्ली के 8 लोकेशन पर अपने 250 किलोवाट सुपर चार्जर्स इंस्टॉल करने जा रही है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मेट्रो सिटीज के आसपास होने वाला है। ऐसे में अगर आप नॉन मेट्रो एरिया में रहते हो या लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हो तो चार्जिंग का इशू आपको डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट करेगा। और जब तक पैन इंडिया लेवल पर चार्जिंग इंफ्रा रेडी नहीं होता तब तक लोगों को टेस्ला एक्साइट नहीं करेगा कार्स को खरीदने के लिए। पॉलिसी एंड ट्रेड डायनेमिक्स। इंडिया में टेस्ला को लाने के लिए काफी नेगोशिएशंस करना पड़ा। इलोन मस्क का कहना है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रही है लोकल प्रोडक्शन के मामले में। और इलोन मस्क है प्रॉपर बिजनेसमैन, उनको अपना हर काम सटीक चाहिए। ये फालतू के अड़ंगे उनको अपने रास्ते में नहीं चाहिए। मस्क को चाहिए डील में क्लैरिटी। उनको ब्यूरोक्रेटिक कंफ्यूजन और अधूरा वादा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी नेगोशिएशन करके गवर्नमेंट ने मस्क को फाइनली लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए राजी कर लिया है। पर मस्क अभी भी इंडिया के 100% इंपोर्ट ड्यूटी वाले डिसीजन को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग डबल प्राइस पे करके टेस्ला परचेज नहीं करना चाहेंगे। कल्चरल एंड मार्केट फिट। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में रोड की हालत क्या होकर रखी है। गड्ढे, अनइवन सरफेसेस और अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक। और सिर्फ रोड ही प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में सिविक सेंस की भी कमी है। रैश ड्राइविंग, ट्रैफिक तोड़ना, लेन कटिंग, बिन बात के हॉर्न बजाना, ये सब तो इंडिया में नॉर्मल है। तो टेस्ला ड्राइवर्स को इसमें काफी दिक्कत आने वाली है। टेस्ला जैसी हाईटेक कार को इंडिया को पहले अडेप्ट करना पड़ेगा, सिर्फ हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और AI लेवल पर भी, तभी वो इंडियन इकोसिस्टम में प्रॉपरली फिट बैठ पाएगा। ये तो मेरे साइड की स्टोरी थी, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना। मैं जानना चाहूंगा कि आप टेस्ला के इंडिया में एंट्री को किस तरह से देखते हो। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट करके जरूर बताना। बिजनेस और मार्केटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।